नमस्कार, जनसत्तु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसत्तु सुपर फास्ट में देखेंगे आज की बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। असम के जोरहाट एयरबेस पर वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई। एयरक्राफ्ट 2 हिस्सों में बंट गया। हादसे में पायलट सहित 5 जवानों की शहादत हुई है। एक को पायलट घायल है, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। फिलहाल हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी और अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अटकलें लग रही हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर हो रहा है। टीएमसी के कई नेता इसे नकार चुके हैं, लेकिन जब अभिषेक से इस बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। अभिषेक ने कहा कि राहुल गांधी से क्या बात हुई वह सिर्फ मैं और राहुल जानते हैं, क्योंकि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स वहां नहीं था। ऐसे में मीडिया बेकार अटकलें लगा रही है। टीएमसी में सांसदों के बगावत के बाद अभिषेक बनर्जी के तेवर में नरमी आई है। अभिषेक ने कल्याण बनर्जी को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताया और कहा कि कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े हैं, उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है और मैं उन्हें उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। अभिषेक बनर्जी के तेवर नरम पड़ने के बाद कल्याण बनर्जी के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने अभिषेक को अपने बेटे के समान बताया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक ने मुझसे माफी मांगी है, मैंने उसे माफ कर दिया है। बगावत करने वाले नेताओं को कल्याण बनर्जी ने दागी और अवसरवादी बताया। टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबरों को कल्याण बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। सुबह सुबह उनके घर पर पुलिस ने दबिश डाली और घर के मेन गेट का ताला तोड़कर पुलिस घर के अंदर घुसी। करीब 5 घंटे तक तलाशी ली। दरअसल पुलिस को अभिषेक के पीए सुमित रॉय की तलाश है और सुमित रॉय पर चुनाव के दौरान टिकट के बदले पैसा वसूलने का आरोप है और सुमित का मोबाइल लोकेशन कालीघाटी में अभिषेक के घर के पास मिला था। उसी के बाद पुलिस अभिषेक के घर पहुंची। पुलिस के तलाशी की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी अभिषेक के घर पहुंच गई थी। टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। रिजू दत्ता ने कहा कि अभिषेक को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। गो तस्करी से लेकर कोयला तस्करी तक का अभिषेक का नाम है और ऐसे में उनका जेल में चक्की पीसना तय है। टीएमसी नेताओं पर ईडी का शिकंजा जारी है। तृणमूल विधायक मदन मित्रा के घर ईडी ने छापेमारी की। ईडी अफसरों की टीम भवानीपुर स्थित उनके घर पहुंची और नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में रेड की। मदन मित्रा पर 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों का आरोप है। ईडी ने कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना सहित अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी ने बड़ा बयान दिया। लोकेश चटर्जी ने कहा कि करप्शन किया है तो जांच होगी, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। जनता का पैसा लूटने वालों के खिलाफ शिवेंदु सरकार में एक्शन निश्चित है। मदन मित्रा और अभिषेक बनर्जी के घर रेड को लेकर ममता कैंप के सांसद कीर्ति आजाद का बयान आया। कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि रेड करवाना बीजेपी का बहुत पुराना तरीका है। वे अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष की भी मुसीबतें बढ़ने वाली। अभिषेक बनर्जी के बाद अब सीआईडी ने कुणाल घोष को समन भेजा है। फर्जी सिग्नेचर मामले में एजेंसी ने नोटिस दिया है। सीआईडी ने कुणाल घोष को रविवार को दोपहर 2 बजे पुलिस हेड ऑफिस में पूछताछ के लिए तलब किया है और इसी दिन दोपहर 12 बजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होनी है। आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जिन्होंने हमें बांटा था वो आपके हितैषी नहीं थे। बार बार इन्होंने आपका समर्थन पाया, लेकिन फिर भी ये लोग आपके नहीं हुए। 2017 से पहले आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट था, मगर आज आजमगढ़ विकास की राह पर है। अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सीएम योगी ने कहा बेटी तो बेटी है। उन्होंने बिना भेदभाव के तत्काल पुलिस को एफआईआर के निर्देश दिए, लेकिन अखिलेश भी अपने चेले चपेटों को समझाए कि दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने में भाषा का संयम रखें। अगर उन्हें नहीं समझा सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम अच्छी तरह समझाएंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली। बीजेपी नेता संजय जायसवाल से जुड़ी मानहानि के केस में बेतिया कोर्ट ने पीके को नोटिस जारी किया है। पीके ने जायसवाल को तेल चोर और यहाँ पे आपको बता दें तेल चोर का है, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का केस दायर किया।
परीक्षा घोटाले और शिक्षा प्रणाली की खामियों के आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में छात्र सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कोटा में 17 जून से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। उसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन होगा। सम्मेलन में छात्र परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा शिक्षक और परीक्षा घोटाले से सीधे प्रभावित होने वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो गए। 18 जून तक पीएम फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में पीएम मोदी 14 जून को फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 18 जून को पीएम मोदी वे सेकंड हैंड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस भी जाएंगे। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली महंगी हो रही है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि PPAC की वसूली को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब बिजली वितरण कंपनियां हर महीने PPAC दर वसूलेंगी, यानी कि हर महीने बिजली का बिल महंगा होगा। पहले हर तिमाही पर PPAC दर को बढ़ाया जाता था। हालांकि 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर असर नहीं होगा। सरकार के सब्सिडी यूनिट की संख्या पर निर्धारित है, न कि बिल की राशि पर। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी IIM की 158वीं पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। उन्होंने परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। इस बार कुल 515 अधिकारी कैडेट पास हुए हैं। पहली बार महिला कैडेट्स भी परेड में शामिल हुई। लड़कियों ने लड़कों के साथ परेड में कदम ताल मिलाया। यूपी में बीती रात तेज आंधी, तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि, पशुहानि, आर्थिक हानि का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 24 घंटे में नुकसान का आकलन कर पीड़ित को मुआवजा, जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा दे। साथ ही सीएम ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकालकर प्रभावित परिवार को संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजस्थान के फतेहपुरा शेखावाटी में बीती रात तेज आंधी, तूफान, बारिश के चलते कई जगह संपत्तियों को नुकसान हुआ। शहर के कई हिस्सों में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। भारी बारिश के चलते कई जगह जल जमाव हुआ, जिसके बाद लोगों को बाहर दिखते हो रही है। हालांकि बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पूरे सीकर जिले में तेज आंधी, तूफान के चलते 300 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे और 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हुए। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में धांधली की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 15 आरोपियों को मुंगेर से अरेस्ट किया है। इस मामले में 107 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी भी 90 से ज्यादा आरोपी फरार हैं। मुंगेर पुलिस ने छापेमारी कर 15 लोगों को अरेस्ट किया। दावा किया जा रहा है कि लोग नकल माफिया नेटवर्क से जुड़े थे। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पटना के मसौढ़ी में अगवा युवक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक हुए हमले में एक थाना प्रभारी और एक दरोगा बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अगवा युवक को अपराधियों के जंगल से छुड़ाने में कामयाब हो गई। बिहार के बक्सर से चोरी का अजीबोगरीब मामला आया है, जहां 40 फीटों ऊंचा मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। चोरों ने टावर के साथ 15 kVA का डीजल जनरेटर और दूसरे दूरसंचार उपकरण गायब कर दिए हैं। चोरी की भनक तब लगी जब टावर कंपनी के अधिकारी इसको रिपेयर करने के लिए पहुंचे और देखा कि टावर मौके पर है ही नहीं। फिलहाल कंपनी की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, बाइक सवार 4 बदमाश शॉप में घुसे और दुकानदार को पिस्तौल की बट से हमला कर उसे घायल किया। 30 लाख रुपए के जेवरात भी लूटकर फरार हो गए। इसी बीच दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ा। साथी को छुड़ाने के लिए आरोपियों ने 6 राउंड फायरिंग की, लेकिन वो विफल रहे। भीड़ को आता देखकर बचे हुए तीनों बदमाश मौके से भाग गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पटना के गुरथे पुल के पास स्थानीय लोगों ने एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश नाकाम कर दी। ज्वेलरी शॉप में 2 लड़कियां गहने खरीदने के बहाने घुसी और जब दुकानदार गहने दिखा रहा था तो उन्होंने बैग से पेपर स्प्रे निकाल कर डाल दिया और दुकानदार चीखता रहा। बाहर की तरफ भागा तो वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। अफरा-तफरी में दुकान का शीशा फूट गया। लोगों ने दोनों लड़कियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में गांधी मैदान के पास बिस्कोमान भवन की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। हादसा तड़के करीब 3:45 बजे हुआ। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।